बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट इंग्लिश वोकेबलरी विद मीनिंग्स प्रोनाउंसिएशन एंड सेंटेंसेस। वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक अच्छा स्पीकर बनना है, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, तो आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो हमारी डेली रूटीन में यूज़ होते हैं। उनके मीनिंग्स देखेंगे, उनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास प्रेवलेंट। प्रेवलेंट का क्या मतलब है? गालिब या ताकतवर। अब गालिब या ताकतवर से मुराद कोई चीज़ जो फैल जाती है, मींस एक ख़ास एरिया में एक ख़ास वक्त के लिए कोई चीज़ जब फैल जाती है वाइड स्प्रेड, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेवेलिएंट। उर्दू में इसका मतलब है गालिब या ताकतवर। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस है कि इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज़ पॉवर्टी इज़ स्टिल अ प्रेवेलिएंट इशू। तो इसका मतलब ये है कि बहुत से तरक्की पजीर ममालिक में, डेवलपिंग कंट्रीज़ मीन्स तरक्की पजीर ममालिक में, गुर्बत अब भी एक आम मसला है, एक ताकतवर मसला है। और इसका दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें कि द फ्लू इज़ अ प्रेवेलिएंट इलनेस ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, मतलब फ्लू सर्दियों के महीने में एक आम बीमारी है, एक जो फैलती है वो बीमारी है। सो प्रेवेलिएंट का मतलब यही है कि जो एक ख़ास वक्त में एक ख़ास एरिया में जब कुछ फैलता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेवेलिएंट। तो बीमारी है तो एक वक्त में या एक ख़ास जगह जो है फैलती है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है कि द फ्लू इज़ अ प्रेवेलिएंट इलनेस ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, फ्लू सर्दियों के महीनों में एक आम बीमारी है, एक ताकतवर बीमारी है। और इसका अगर एक और सेंटेंस हम देखें, द यूज़ ऑफ स्मार्टफोन्स हैज़ बिकम प्रेवेलिएंट इन टुडेज सोसाइटी। दूसरा वर्ड है हमारे पास कॉन्डन। कंडन का क्या मतलब है? माफ़ करना या दरगुजर करना। मतलब किसी के जुर्म को माफ़ करना, या मोरली उसने कुछ गलत किया हो तो उसको आप जो है फिर माफ़ कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? कंडन। कंडन मीन्स माफ़ करना या दरगुजर करना। अब इसको अगर हम सेंटेंस में देखें, द स्कूल डज़ नॉट कंडन बुलिंग और एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस। स्कूल जो है गुंडागर्दी या किसी भी किस्म की तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं करता है। सो यहाँ पे जो बुलिंग है इसका मतलब ये है गुंडागर्दी, या जो दूसरा जो वायलेंस है इसमें लाइक इस मीन्स के जो आप खिलाफ वर्जी किसी चीज़ की करते हो, किसी एक बंदे को डिमोटिवेट करना, डिसहर्ट करना, ये सब चीज़ें किस में आती है? बुलिंग वगैरह में आती है। तो इसका मतलब ये है कि स्कूल जो गुंडागर्दी है या किसी भी किस्म की तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं करता है। और इसका अगर एक और सेंटेंस हम देखें कि द कोच रिफ्यूज़ टू कंडन चीटिंग बाय हिज प्लेयर्स, कि कोच ने अपने खिलाड़ियों के ज़रिए धोखाधड़ी से माजरत करने से इनकार कर दिया, मींस माफ़ करने से इनकार कर दिया। और अगर एक और सेंटेंस हम देखें तो इसका एक और सेंटेंस कुछ यूँ बन सकता है कि द गवर्नमेंट कैन नॉट कंडन एनी एक्शन दैट वायलेट्स वुमेन राइट्स, कि हुकूमत कभी भी किसी को, मतलब जो सोसाइटी में जो लोग हैं उसको, या कोई ऐसा एक्शन जो सोसाइटी के लोग करते हैं या कुछ जो कंट्री के लोग करते हैं, कभी भी माफ़ नहीं करता अगर वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में हो। एज अ ह्यूमन बीइंग वी मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ कंडन, कि हमारे अंदर मतलब एक इंसान होते हुए हमारे अंदर दरगुजर करना या माफ़ करने की क्वालिटी होनी चाहिए। तीसरा वर्ड है हमारे पास स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल मीन्स तमाशा या मंज़र। और इसको अगर हम सेंटेंस में देखें, द फुटबॉल मैच वाज स्पेक्टिकल टू इंटरटेन द स्पेक्टेटर्स। अब यहाँ पे स्पेक्टेटर्स का मतलब है तमाशाई, और स्पेक्टिकल का मतलब है तमाशा या मंज़र, कि फुटबॉल मैच का एक मंज़र या तमाशा जो कि इंटरटेन कर रहा था किसको? तमाशाइयों को। मतलब जो फुटबॉल का तमाशा था या जो मंज़र था किसको इंटरटेन कर रहा था? स्पेक्टेटर्स को। और इसी तरह अगर हम एफेल टावर पे एक सेंटेंस बनाए कि द बिल्डिंग ऑफ द एफेल टावर वाज अ मार्वल एंड अ स्पेक्टिकल टू द पीपल ऑफ पेरिस, कि एफेल टावर की इमारत पेरिस के लोगों के लिए एक अजूबा और तमाशा थी। और इस तरह अगर एक और सेंटेंस हम देखें तो कुछ यूँ भी बन सकता है कि द फायर वर्क्स डिस्प्ले वाज अ स्पेक्टिकुलर स्पेक्टिकल
that lit up the night sky। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो है डिसलॉज। डिसलॉज का मतलब है जगह तब्दील करना। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो कुछ यूँ बन सकता है कि द प्रोटेस्टर्स रिफ्यूज्ड टू लीव until द गवर्नमेंट वाज डिसलॉज्ड फ्रॉम द पावर। तो इसको अगर हम उर्दू में देखें, उर्दू में इसका मतलब कुछ यूँ है कि प्रोटेस्टर्स जैसे हम कहते हैं मुजाहिरीन ने हुकूमत को इक़्तिदार से हटाने तक वहाँ से जाने से इनकार कर दिया, मतलब अपनी जगह तब्दील करने से इनकार कर दिया। इसी तरह अगर हम एक और सेंटेंस देखें तो इसका कुछ सेंटेंस यूँ भी बन सकता है कि द स्ट्रॉन्ग विंड्स डिसलॉज्ड द टाइल्स फ्रॉम द रूफ। मतलब एक तेज़ हवा ने जो रूफ के ऊपर, जो छत के ऊपर टाइल्स पड़ी थी, उसको अपनी जगह से हटाया या तब्दील हुए। अपनी जगह से डेविएट होना, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसलॉज। और इसी तरह अगर एक और सेंटेंस हम देखें कि जो हम लाइक पॉलिटिकल अगर देखें कि द पॉलिटिशियंस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट डिसलॉज्ड सपोर्ट फ्रॉम देयर पार्टी मेंबर्स। और लास्ट वर्ड जो है हमारे पास वो है ड्रिस्टिक। ड्रिस्टिक मीन्स, ड्रास्टिक का मतलब है सख्त, उर्दू में इसको क्या कहते हैं, सख्त। अब इस पर अगर हम सेंटेंस देखिए तक कि द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट माने नाफिज करना, इम्प्लीमेंटेड ड्रास्टिक पॉलिसीज़ टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ द पेंडेमिक। सो इट मीन्स कि हुकूमत ने वबाई अमराज की फैलाव को रोकने के लिए सख्त पॉलिसियाँ नाफिज की। और इसको अगर एक और सेंटेंस में हम यूज़ करना चाहें तो कुछ यूज़ कर सकते हैं कि द एथलीट अंडरवेंट अ ड्रास्टिक ट्रेनिंग regimen to prepare for the upcoming competition। कि एथलीट मीन्स लाइक जो रेसलर्स वगैरह होते हैं, इसको एथलीट कहा जाता है, कि एथलीट ने आने वाले मुकाबले की तैयारी के लिए उसे सख्त तरबियती तर्ज अमल से गुजारा गया। और लास्ट सेंटेंस अगर इसका और देखें कि इसका कुछ एक ही सेंटेंस भी बन सकता है कि द कंपनी हैड टू मेक सम ड्रास्टिक चेंजेस टू इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू कीप अप विद इट्स कंपटीटर्स। कि अगर कंपनी ने अपने कंपटीटर्स के साथ मुकाबला करना है तो इसने अपनी जो पॉलिसी है या जो स्ट्रेटजी है उसमें सख्त जो है लाइक चेंजेस करने होंगे, तब जाके वो उनका मुकाबला कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, ये 5 वर्ड्स। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे और इस पे आप लोग भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं और मैं देखूंगा इंशाल्लाह उसको, जो आपकी मिस्टेक होगी मैं आपको बताऊंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।